प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने पंचमः पाठः कंटके नैव कंटकम का अध्ययन किया था। आज हम लोग कंटके नैव कंटकम का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद से उत्तर लिखो। क व्याधस्य नाम किम आसीत। व्याधस्य बहेलिये का नाम किम क्या आसीत था। उत्तरम चंचलः। ख चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचलः चंचल ने व्याघ्रम बाघ को कुत्र कहाँ दृष्टवान देखा। उत्तरम जाले। ग कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। कस्मै किसके लिए, किमपि कुछ भी, अकार्यम न करने योग्य, न नहीं, भवति होता है। किसके लिए कुछ भी न करने योग्य नहीं होता है। उत्तरम क्षुधार्ताय, भूख से व्याकुल के लिए। क्षुधार्ताय। घ बदरी गुल्मा नाम पृष्ठे का नीलिना आसीत। बदरी गुल्मा नाम बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे का कौन, नीलिना छुपी हुई, आसीत थी। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपी हुई थी। उत्तरम लोमशिका, लोमड़ी। सर्वः किम समीहते, सब क्या चाहते हैं। उत्तरम स्वार्थम, स्वार्थ, स्वार्थ पूर्ति। च निसहायो व्याघ्रः किम अयाचत। असहाय बाघ ने क्या मांगा। उत्तरम प्राण भिक्षाम, प्राणों की भीख। प्रश्न संख्या 2, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य से उत्तर दो। क चंचलेन वने किम कृतम। चंचल के द्वारा वन में क्या किया गया। उत्तरम चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल के द्वारा वन में जाल फैलाया गया। ख व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। व्याघ्रस्य बाघ की पिपासा, प्यास, कथम किस प्रकार, शांत अभवत हुई। उत्तरम व्याघ्रस्य पिपासा चंचलेन आनीतम नदी जलम पीत्वा शांता अभवत। व्याघ्रस्य बाघ की पिपासा, प्यास, चंचलेन आनीतम नदी जलम पीत्वा, चंचल के द्वारा लाए गए नदी के जल को पीकर शांता अभवत, शांत हुई। ग जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। जलम पीत्वा, पानी पीकर, व्याघ्र बाघ किम अवदत, क्या बोला। उत्तरम उत्तर जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, जल पीकर बाघ बोला, शांता में पिपासा। में पिपासा शांता, मेरी प्यास शांत हो गई है। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, सांप्रतम अब, बुभुक्षितो अस्मि भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इदानीम इस समय या अब, अहम मैं, त्वाम तुम्हें, खादिष्यामि खाऊंगा। घ चंचलः मातृस्वसः इति काम संबोधयति। चंचल मौसी किसे कहता है। उत्तरम चंचलः मातृस्वसः इति लोमशिकाम संबोधयति। चंचल मौसी लोमशिका, लोमड़ी को संबोधयति, संबोधित करता है, कहता है। ङ जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः किम अकरोत्। जाले, जाल में, पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा, फिर से फंसे हुए बाघ को देखकर, व्याधः, व्याध ने, बहेलिये ने, किम अकरोत्, क्या किया। उत्तरम जाले पुनः बद्धम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। जाल में फिर से बंधे हुए, फंसे हुए बाघ को दृष्ट्वा देखकर व्याधः प्रसन्नः भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तत। बहेलिया प्रसन्न होकर घर लौट गया। प्रश्न संख्या 3,
अधोलिखितानि वाक्यानि कह का कम काम प्रति कथयति। निम्नलिखित वाक्यों को कौन किससे कहता है? कह का कम काम, कह का कौन, कम काम किसको। यथा जैसे इदानीम अहम ताम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। व्याघ्रः बाघ ने व्याधम बहेलिये से कहा, शिकारी से कहा। क कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो। व्याघ्रः बाघ ने व्याधम बहेलिये से कहा। ख जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, जनाः लोग मयि मुझ में स्नानं कुर्वन्ति स्नान करते हैं। यह नदी जलम, नदी के जल ने व्याधम बहेलिये से कहा। ग अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या भणितम, अहम मैंने त्वत्कृते तुम्हारे लिए धर्मम आचरितवान धर्म का आचरण किया। त्वया मिथ्या भणितम तुम्हारे द्वारा झूठ बोला गया, अर्थात तुमने झूठ बोला। यह व्याधः बहेलिये ने व्याघ्रम बाघ से कहा। घ यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी काट देते हैं, जहाँ कहीं भी काटने का काम करते हैं। वृक्षः वृक्ष ने व्याधम बहेलिये से कहा। ङ संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, संप्रति अब, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा कूद कर दिखाओ। यह कथन लोमशिका लोमड़ी ने व्याघ्रम बाघ से कहा, व्याघ्रम बाघ से कहा। प्रश्न संख्या 4, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। क व्याधः व्याघ्रम जालात बहिः निरसारयत्, व्याधः बहेलिये ने व्याघ्रम बाघ को जालात जाल से, बहिः बाहर, निरसारयत निकाला। उत्तरम व्याधः व्याघ्रम कस्मात् कुतः बहिः निरसारयत, व्याधः बहेलिये ने व्याघ्रम बाघ को कस्मात् किससे, कुतः कहाँ से, बहिः बाहर, निरसारयत निकाला। ख चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचलः चंचल ने वृक्षम उपगम्य वृक्षम पेड़ के उपगम्य पास जाकर अपृच्छत पूछा। चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत, चंचलः कम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने कम उपगम्य किसके पास जाकर अपृच्छत पूछा। ग व्याधः लोमशिकायै निखिलां कथां न्यवेदयत्, व्याधः बहेलिये ने लोमशिकायै लोमड़ी को निखिलां कथां न्यवेदयत् सारी कथा सारी बात बताई। उत्तरम व्याधः कस्यै निखिलां कथां न्यवेदयत्, बहेलिये ने किसे सारी कथा बताई। घ मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, मनुष्य पेड़ों की छाया में विरमन्ति विश्राम करते हैं। उत्तरम मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति, मानवाः मनुष्य केशाम किनकी छायायाम छाया में विरमन्ति विश्राम करते हैं। ङ व्याधः नद्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम अशमयत्, व्याधः बहेलिये ने नद्याः नदी के जलेन जल से व्याघ्रस्य बाघ की पिपासाम प्यास को अशमयत शांत किया। उत्तरम व्याधः कस्याः जलेन व्याघ्रस्य पिपासाम अशमयत, व्याधः बहेलिये ने कस्याः किसके जलेन जल से व्याघ्रस्य
बाघ की पिपासाम प्यास को असमयत शांत किया। प्रश्न संख्या 5। मंजूषातः पदानि चित्वा कथाम पूरयत। मंजूषा से पदों को चुनकर कथा पूरी करो। वृद्धः कृतवान् अकस्मात् दृष्ट्वा मोचयितुं साट्टहासं क्षुद्रः तर्हि स्वकीयैः कर्तनम्। ये पद दिए गए हैं और इन्हीं के माध्यम से इस कथा को पूरा करना है। और कथा इस प्रकार पूरी हो रही है। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। सः बहुप्रयासं कृतवान् किन्तु जालात् मुक्तः नाभवत्। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा सः तम् अवदत्, अहो भवान् जाले बद्धः, अहं त्वां मोचयितुम् इच्छामि। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासम् अवदत्, अरे त्वं क्षुद्रः जीवः मम साहाय्यं करिष्यसि। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। मूषकः स्वकीयैः लघुदन्तैः तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः कृतवान्। एकस्मिन् वने एकः वृद्धः व्याघ्रः आसीत्। एकस्मिन् वने, एक वन में, एकः वृद्धः व्याघ्रः, एक बूढ़ा बाघ आसीत् था। सः एकदा व्याधेन विस्तारिते जाले बद्धः अभवत्। वह एकदा एक बार व्याधेन विस्तारिते जाले, बहेलिये के द्वारा फैलाए गए जाल में बद्धः अभवत्, फंस गया। सः बहुप्रयासं कृतवान्, उसने बहुत प्रयास किया, किंतु जालात् मुक्तः नाभवत्, लेकिन जाल से मुक्त नहीं हुआ। अकस्मात् तत्र एकः मूषकः समागच्छत्। अकस्मात अचानक, तत्र वहां, एकः मूषकः एक चूहा, समागच्छत् आया। बद्धं व्याघ्रं दृष्ट्वा सः तम अवदत्। बद्धं व्याघ्रं, बधे हुए फंसे हुए बाघ को दृष्टवा देखकर सह, उसने, तम अवदत्, उससे बोला, अहो भवान जाले बद्धः, अरे आप जाल में फंसे हुए हैं। अहम त्वाम मोचयितुम इच्छामि, मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूँ। तच्छ्रुत्वा व्याघ्रः साट्टहासम् अवदत्। यह सुनकर के बाघ अट्टहास करते हुए, ठहाका लगाते हुए, अवदत्, बोला, अरे त्वं क्षुद्रः जीवः मम साहाय्यं करिष्यसि। तुम छोटे जीव मेरी सहायता करोगे। यदि त्वं मां मोचयिष्यसि तर्हि अहं त्वां न हनिष्यामि। यदि तुम मुझे मोचयिष्यसि, मुक्त करोगे, तर्हि तो अहं त्वां न हनिष्यामि, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मूषकः स्वकीयैः लघुदन्तैः तज्जालस्य कर्तनं कृत्वा तं व्याघ्रं बहिः कृतवान्। चूहे ने अपने छोटे दांतों से उस जाल को काटकर उस बाघ को बाहर कर दिया। प्रश्न संख्या 6। यथा निर्देशम उत्तरतः। निर्देश के अनुसार उत्तर दो। क सह लोमशिकायै सर्वां कथां न्यवेदयत्। अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम किम। इस वाक्य में विशेषण पद क्या है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में विशेषण पदम किम, विशेषण पद क्या है। उत्तरम सर्वां। ख अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान्। अत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। अत्र, इस वाक्य में, अहम, यह सर्वनाम पद कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए प्रयोग में लाया गया है। उत्तरम व्याधाय चंचलाय, बहेलिये के लिए या चंचल के लिए। ग सर्वः स्वार्थम समीहते। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, इस वाक्य में कर्ता पद क्या है। सर्वः। घ सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति। वाक्यात् एकम अव्ययम
पदम चित्वा लिखत, वाक्यात एकम अव्यय पदम चित्वा लिखत, वाक्य से एक अव्यय पद चुनकर लिखो। उत्तरम सहसा का वार्ता मामपि विज्ञापय, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत। अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, क्रियापदस्य पद परिचयम अपि लिखत, क्रियापद का पद परिचय भी लिखो। उत्तरम विज्ञापय, क्रियापद है विज्ञापय, पद परिचय वि उपसर्ग ज्ञा धातु उणिच प्रत्यय लोट लकार। प्रश्न संख्या 7 उदाहरणानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यथा मातृ प्रथमा माता मातरौ मातरः, स्वश्री प्रथमा स्वसा स्वसारौ स्वसारः, मातृ तृतीया मात्रा मातृभ्यां मातृभिः, स्वश्री तृतीया स्वस्रा स्वश्रीभ्यां स्वश्रीभिः, स्वश्री सप्तमी स्वसरि स्वश्रोः स्वश्रीषु, मातृ सप्तमी मातरि मात्रोः मातृषु, स्वश्री षष्ठी स्वसुः स्वश्रोः स्वश्रीणां, मातृ षष्ठी मातुः मात्रोः मातॄणाम्। धातुम प्रत्ययम च लिखत, धातु और प्रत्यय को लिखो। पदाने धातु प्रत्ययः, यथा गंतुम गम धातु तुमुन प्रत्यय, द्रष्टुम दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय, करणीय क्री धातु अनियर प्रत्यय, पातुम पा धातु तुमुन प्रत्यय, खादितुम खाद धातु तुमुन प्रत्यय, कृत्वा क्री धातु कृत्वा प्रत्यय। सभी छात्रों से यह आग्रह है कि इस वीडियो के माध्यम से अपनी अभ्यास पुस्तिका में अभ्यास कार्य पूरा करें और बार बार अभ्यास करते हुए याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।